दिलें तो मिल ही जाएंगी भटक कर ही सही, बदनाम और गुमनाम तो वो होंगे जो कभी घर से निकले ही नहीं। माई सेल्फ डॉक्टर ममता शर्मा welcomes you in my YouTube channel Government to Governance. Today my topic is line and staff and auxiliary agencies. देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है उसमें ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। देखिए कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें तीन तरह की जो है एम्प्लॉयज़ होते हैं। एक तो होती है लाइन एजेंसी। लाइन एजेंसी क्या होती है, स्टाफ एजेंसी क्या होती है, ऑक्सिलरी एजेंसी क्या होती है, ये समझने के लिए आप वीडियो पूरी एंड तक देखें। देखिए जो ये लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज के वर्ड्स हैं, लाइन वर्ड जो है, लाइन एजेंसी वर्ड जो है वो पर्टिकुलर जो है सैनिक जो है शब्दावली से निकला है, यानी कि जो फोर्स में इस्तेमाल किए जाते थे। हमारी तीन फोर्सेस हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तो उनमें जो प्रमुख जो चीफ उनका होता है, चीफ ऑफिसर होता है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उनके नीचे जिसको सीईओ बोला जाता है और सीईओ भी कमांड ऑफिसर्स भी होते हैं। तो उनके नीचे जो कर्नल, कैप्टन, मेजर जो भी होते हैं वो एक लाइन में ऑफिसर, एक रैंक के ऑफिसर्स होते हैं जो कि वॉर्स, जब वॉर होती हैं वो उनमें सबसे आगे होते हैं। तो वहाँ से ये लाइन एजेंसी वर्ड निकला कि जो एक लाइन में अफसर हों, यानी कि विद इन अ पर्टिकुलर सिमिलर लाइन, कि जिसमें एक ही ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं, वो लाइन एजेंसी कहलाती है। और ये प्राइमरी एजेंसी होती है क्योंकि जो भी डिसीजन मेकिंग करना है, लोगों के साथ जो भी सामना है या किसी फील्ड में जो है मेन डिसीजन लेने हैं, वो ये ऑफिसर्स ही करते हैं। तो इनको जो है लाइन एजेंसी बोला जाता है। और सेकंड लेवल पर आता है स्टाफ एजेंसी। स्टाफ एजेंसी क्या होता है? देखिए जब वॉर हो तो सिर्फ इन लोगों या सैनिकों का जो है काम करना ही या युद्ध लड़ना ही कंप्लीट जो है वॉर नहीं होता, बल्कि उनके लिए जो प्रमुख जो है सर्विसेज देते हैं, मेन सर्विसेज देते हैं, जैसे खाने की सर्विसेज को, और जो उनके मेडिसन्स, डॉक्टर्स होते हैं जो मेडिसन्स देते हैं, और जो उनके हेल्पफुल वर्कर्स होते हैं जो उनके यूनिफॉर्म की जो है पूरी देख रेख रखते हैं, उनके जो आर्मामेंट होता है उसकी देख रेख रखते हैं। उसके अलावा उनके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट वर्किंग होती है वो स्टाफ एजेंसी के द्वारा ही की जाती है। और उसके बाद आती है ऑक्सिलरी एजेंसी, यानी असिस्टेंट स्टाफ आता है। उसमें क्लर्क से लेकर के पीएम तक सारा स्टाफ आता है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ आते हैं जो कि सहायक स्टाफ के रूप से जाने जाते हैं। तो ये जो मेनली जो फोर्सेस के वर्ड थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ किए जाने लगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो चीफ एग्जीक्यूटिव होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव के नीचे जो ऑफिसर्स होते हैं, जो, क्योंकि देखिए जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वेलफेयरी एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत बड़ा वास्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ एक ही इंसान या कुछ ग्रुप जो है वो काम को नहीं संभाल पाते, इसलिए वो क्या करते हैं कि अपने काम को करने के लिए, जैसे कि हमने डेलीगेशन में भी आपको बताया है कि डिफरेंट लेवल के काम डिफरेंट लेवल के एम्प्लॉयज़ को सौंप देते हैं। तो इसी तरह का जो है यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑप्शंस हैं उसमें लिया गया लाइन एजेंसी को। तो लाइन एजेंसी में क्या होते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव के नीचे जो भी ऑफिसर हैं, जो एक रैंक के ऑफिसर होते हैं, वो आते हैं। फिर स्टाफ एजेंसी में असिस्टेंट मैनेजर से लेकर असिस्टेंट मैनेजर हो गया, हेड क्लर्क हो गया, और उसी लेवल के जितने एम्प्लॉय, अकाउंटेंट्स वगैरह हो गए, वो सारे स्टाफ एजेंसी में आएंगे। और ऑक्सिलरी एजेंसी, इसमें भी दो तरह का हो जाता है कि टेक्निकल स्टाफ भी आ जाता है और जो है एक जनरल स्टाफ भी आ जाता है। तो उसमें जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए हैं, लैब अटेंडेंट्स हो गए हैं, या इस तरह के जो टेक्निकली काम को संभालते हैं। और इसी तरह से जो असिस्टेंट क्लर्क हो गए हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो गए हैं, और पीएन हो गए हैं, तो फोर्थ क्लास है।
तो वो सारे के सारे उनके नीचे असिस्टेंट स्टाफ की तरह से काम करते हैं। ये तीनों तरह का स्टाफ जो है बहुत ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो आगे मैं लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी की जो वर्किंग होती है उनके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।